ताहिर साहब, अभी आप भी देख रहे हैं कि जो मुलाकात हुई है इसमें तैयब हमें ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से बहुत से शिकवे शिकायत की हैं आसिफ अली जरदारी ने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं बनिस्बत मुस्लिम लीग नून के। तो क्या अभी बनने जा रहा है, क्या ये शिकवे शिकायत हो रही हैं, इवेंचुअली क्या होगा? गुफ्तगू की थी आपके एक सवाल के जवाब में, उसमें इसी बात की निशानदेही की थी। ये मेरे पास मालूमात रात को ही थी और इसीलिए मैंने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में ही कहा था कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान अभी जो है वो उठते उठते ही उठेंगे। ये हिजाब आते आते ही आएगी, ये नहीं हाँ के करीब। बहुत सारे मसाइल है, बहुत सारी लफ्ज़िशें, हज़ारों लफ्ज़िशें हाइल है लब तक जाम आने में। और पीपल्स पार्टी के अंदर एक सीरियस कंसिड्रेशन है इस पर कि PMLN के साथ जो मामलात PDM के अदवार में तय किए गए थे दौर में, PDM पार्ट 2 हुकूमत बनाते हुए वो फार्मूला वैसे नहीं चलेगा। वो इस वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी ने PMLN के बराबर नशिस्तें आज़ाद लोगों को मिलाकर अपनी पूरी कर ली है। तो वो कह रहे हैं कि फिर आपको सबकत किस बुनियाद पर दी जाए और वज़ीर आज़म आपका क्यों हो। तो वो अब ये कह रहे हैं कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाना चाह रहे हैं। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि खुद जरदारी साहब भी इस बात को अभी छुपाए हुए हैं। वो खुद भी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट है, किसी को बोल नहीं रहे हैं। अच्छा। अगरचे उनका नाम सदर के लिए किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि वो सदर बनेंगे और वज़ीर आज़म जो है वो PMLN का होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। खुद सदर मुमलिकत, साबिक सदर मुमलिकत मौजूदा वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। उनके पास जो है ना वो सारे यानी टोपियाँ मौजूद हैं। वो कौन सी टोपी कब पहनते हैं ये देखना है। इसमें फिर एक बार जो है वो फैसला कुन कुव्वतें बीच में और वो फिर अपना हतमी जो कार्ड्स है ना वो उस वक्त शो होंगे। ये जो मामलात है ये अभी काफी जो है वो बहस का मौजू रहेंगे। ताहिर एक चीज इस पे कमेंट कीजिएगा। आप देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमारे रिपोर्टर तैयब बलोच ने जो बातें की हैं, बज़ाहिर तो ये लगता है कि जरदारी साहब ने बैकफुट पे कर दिया है इस वक्त नून लीग को शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में, और ज़ाहिर विश लिस्ट उनकी खासी लंबी लगती है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि अगर ये जरदारी साहब की हिकमत अमली ये है कि हम आज़ाद लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, तो सवाल ये है कि बाकी लोग भी तो वेले नहीं बैठे हुए ना, वो भी तो हाथ पाँव मार रहे होंगे ना। उन्होंने भी तो जिस तरह दावे किए हैं कि जी आज़ाद हमारे भी राब्ते में है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी के साथ वो मैदान छोड़ देंगे जरदारी साहब के लिए? देखिए, दो बातें मैं आपको बताऊँ, मालूमात की बुनियाद पर मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आज़ाद लोग हैं ना उनको ज़्यादा काबू में करने की सलाहियत अभी मैंने जैसे कहा जरदारी साहब में है। और अगर आप सिंध की पॉलिटिक्स पर निगाह डालें तो इलेक्शन से एक दिन पहले तक आज़ाद लोगों को जो बिठाने की मशक थी वो जरदारी साहब कर रहे थे, PMLN नहीं कर रहे थे। PMLN किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को अपने हक में विड्रॉ नहीं करवा सकी थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में कर रही थी ये काम। यहाँ पर जो काम हो रहा था सिंध में और कराची में और बाकी जगहों पर जो आज़ाद बैठ रहे थे उन पर जो कंट्रोल था वो था पीपल्स पार्टी का। तो पीपल्स पार्टी कोई 10 के करीब कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको अपने सामने से वो विड्रॉ करवाते रहे हैं इस इलेक्शन में। तो आज़ाद लोगों पर जो वर्किंग है वो पीपल्स पार्टी की ज़्यादा है। फिर मैंने जैसा कि एक बात जो है वो कह दी थी इस्तारतन कि जेब बड़ी जो है वो जरदारी साहब की है। अच्छा, तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि हम लोग अभी नवाज शरीफ की तकरीर का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने की है, उससे पहले ज़रा एक तकरीर उसी जगह पर जो है वो अताउल्लाह तारर ने की थी। अताउल्लाह तारर साहब ने उस तकरीर में पीपल्स पार्टी को बेपनाह ह्यूमिलेट किया है और बिलावल भुट्टो को बेपनाह ह्यूमिलेट किया है। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर करके जो है वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए दावत दे दी। तो अगर वहाँ से हुकूमत साजी की दावत मिलने वाली थी तो हिकमत अमली का तकाजा ये था, ज़रा सी सियासी बसीरत का तकाजा ये था कि पीपल्स पार्टी को और ख़ास करके बिलावल भुट्टो को वहाँ ह्यूमिलेट न किया जाए। सर, वो तारर साहब अपने जज्बात पे काबू नहीं ना रख सके, क्योंकि जाहिर है उनको बिलावल साहब ने वहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम तो दिया है उस हल्के में। और दूसरी बात है उन्होंने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सियासी बसीरत तो यही थी होता है ना वोटर को। तो उस टाइम तो आप ऐसे नारे भी एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगा लेते हैं, ऐसे बयानात भी मुखालिफ दे देते हैं। लेकिन कल तो एटलीस्ट अगर फौरन ही मियाँ साहब ने आकर ये तकरीर कर रही थी तो फिर सोचना समझना चाहिए था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।